गुड मॉर्निंग। आज हम प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं। ओके ये पेपर है यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम 2018। ओके ये जो पेपर है ये फॉर्म फिल हुआ था 2016 में, बट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था 2018 में। ओके तो हम ये प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके एंड एज यू नो प्रीवियस ईयर पेपर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, Tennyson's poem In Memoriam was composed to commemorate the death of। ओके तो किसकी याद में लिखी गई थी ये? तो ये लिखी गई थी अर्थर हैलम। ओके जैसे हम याद करते हैं ना मिल्टन का लिसिडस कि किसकी याद में उन्होंने किसको डेडिकेट किया था, तो एडवर्ड किंग को डेडिकेट किया था। तो अब आप समझ जाओ क्वेश्चन देख के कि हमें किस तरह के पैटर्न पे क्वेश्चन रेडी करने हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्नोल्ड्स इम्पेडिकल्स ऑन एटना इजन, ये क्या है? ये एक मेलोड्रामेटिक पोम है। ओके अब आप मेलोड्रामा से आइडिया लगा लिया होगा आपने, मतलब एकदम जैसे ओवर ड्रामेटिक होते हैं। ओके और जैसे मतलब होते हैं ना इमोशनल सेंटिमेंटल। ओके इस तरह का ये एम्फेसाइज करते हैं इमोशंस ऑफ द करेक्टर्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। T.S. Eliot propounds the impersonal theory of poetry in। ओके आई थिंक आपको अच्छे से पता होगा, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ओके तो T.S. Eliot ने ये जो इम्पर्सनल थ्योरी थी वो कहाँ दी थी? वो दी थी ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट में। ओके आपको याद रखना है एलियट की जो इम्पर्सनल थ्योरी है पोइट्री की, वो ये है कि जो पोएट होता है ना, द पोएट हैज़ नो पर्सनैलिटी ऑफ हिज ओन, उसकी खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं होती। ओके ही सबमर्ज हिज ओन पर्सनैलिटी, वो अपनी पर्सनैलिटी को मर्ज कर देता है। ओके हिज ओन फीलिंग्स एक्सपीरियंस किसमें? इनटू द पर्सनैलिटी एंड फीलिंग्स ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ हिज पोएट्री। ओके मतलब क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जो उसकी पर्सनैलिटी होती है, उसकी फीलिंग्स होती है, उसके एक्सपीरियंस होते हैं, वो मर्ज कर देता है पोएट्री के सब्जेक्ट में। ओके पोएट्री की फीलिंग्स में। ओके आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। ओके अब आप देखते रहना कि किस पार्ट से कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। ओके ग्रामर से कितने क्वेश्चन बने हैं, वोकैब से कितने क्वेश्चन बने हैं। ओके तो हमारा एक आइडिया लग जाएगा कि हमें नेक्स्ट एग्जाम के लिए कितना रेडी करना है, कहाँ से। ओके तो इनडायरेक्ट बनाते हैं इसका फिर। ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू। अब ये कहाँ है? ये प्रेजेंट टेंस में है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या बन गया? ही सेड ही डिडंट बिलीव मी। यू क्या है? यू चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू मी। ओके पर्सन सेकंड पर्सन। ओके नेक्स्ट देखते हैं। द कार स्प्रिंग द टेबल। ओके तो कार क्या हुई? सॉरी मैं गलत पढ़ लिया। द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल, ये तो पढ़ते ही पता चल रहा है। वो कूदी ना, उछली मेज पर, तो अपॉन आ जाएगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं। जस्ट सेकेंड इसको बड़ा कर लेती हूँ, जूम कर लेती हूँ। ओके आई डोंट हैव ए पीस ऑफ चॉक। ओके मेरे पास चौक का टुकड़ा नहीं है। सो आई राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब मेरे पास नहीं है चौक का टुकड़ा, तो ये क्वेश्चन हम सेंस से करेंगे। नहीं है तो क्या कर सकते हैं? सो आई कांट राइट, मैं नहीं लिख सकती ऑन द ब्लैक बोर्ड। ओके क्योंकि जब चौक का टुकड़ा ही नहीं है तो ब्लैक बोर्ड पे कैसे लिखूंगी? ओके तो नहीं लिख सकती ना। ओके दे हैव रिसीव्ड आ लेटर बाय नाउ, उन्होंने क्या कर लिया होगा अब तक हमारा लेटर? दे शुड हैव रिसीव्ड, उन्हें अब तक हमारा लेटर रिसीव कर लिया, मतलब अब तक बाय नाउ कर लिया होगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन आई वाज यंग आई रीड विदाउट ग्लासेस। ओके जब मैं यंग था, अब यहाँ पे बाज आ रहा है तो हमें पास्ट फॉर्म चाहिए, तो क्या लगाएंगे फिर यहाँ पे? ओके जब मैं यंग था आई वुड रीड विदाउट ग्लासेस। ओके जो फ्रेज़ है ऑन एंड ऑफ, क्या मतलब होता है इसका? इंटरमिटेंटली यू नो, ओकेजनली, रुक रुक कर। ओके ऑन एंड ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं। योंडर कम्स द पावरफुल किंग ऑफ डे रिजॉइसिंग। ओके इन द ईस्ट, बताओ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? अपोस्ट्रॉफी तो है नहीं, किसी को एड्रेस नहीं कर रहा, ना ही सिमली है, एज लाइक कुछ नहीं आ रहा।
आपको बताओ, आपको क्या लग रहा है, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? ये है मेटाफर, ओके, पर्सोनिफिकेशन भी नहीं है, ओके, इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, तो क्या हुआ, हमारा मेटाफर हुआ, ओके। अब हमें स्पेलिंग करेक्शन करना है। आप बताओ स्पेलिंग कौन सी ठीक है इसमें? एथिज्म की, एथिज्म किसको बोलते हैं? नास्तिक जो होते हैं ना, नास्तिकवाद, जो लोग बिलीव ऐसा मानते हैं कि देयर इज़ नो गॉड, भगवान ऐसा कोई मतलब भगवान ही नहीं है, ओके। तो स्पेलिंग क्या हुई इसकी? ATHEISM, ओके। यहाँ पे हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, ए मैन विद अबनॉर्मल हैबिट्स। क्या बोलेंगे उस व्यक्ति को जिसकी हैबिट कैसी हो? अबनॉर्मल हो, इसेंट्रिक, पागल, सनकी, ओके, एकदम जिसकी हैबिट स्ट्रेंज हो, अनयूजुअल हो, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, ओके। ईडियम का मीनिंग बताना है, नोट टू सी आई टू आई, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब किसी बात से डिसएग्री होना, असहमत होना, ओके, डिसएग्री। अब यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बताओ। अवंट गार्ड, गार्ड क्या होता है इसका मतलब? इनोवेटिव, ओके। अब हमें यहाँ पे फिर से करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, देख लो आप कितने स्पेलिंग आई हैं, ओके। बीबी सेक्शन, ओके, क्या मतलब होता है इसका? डूइंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, ओके, एक्सपेरिमेंट करना किस पे? जो वो होते हैं ना एनिमल्स, ओके, जो लिविंग एनिमल्स होते हैं, मतलब लाइव एनिमल्स, ओके। अब यहाँ पे बताओ करेक्टली स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे है फ्लैगमेटिक, फ्लैगमेटिक की स्पेलिंग PHLEGMATIC, ओके। फ्लैगमेटिक जो होते हैं ना सेल्फ कंट्रोल्ड, ओके, काम, उनके लिए यूज़ करते हैं वर्ड। नेक्स्ट देखो हॉरिजॉन्टल, क्या होता है हॉरिजॉन्टल की? क्षैतिज, चलता है ना क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, ओके। तो स्पेलिंग क्या है इसकी? HORIZONTAL, ओके। ऑल्दो वी रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प अस, यद्यपि हमने रिक्वेस्ट की उससे हेल्प करने की, ही रिमेन इनडिफरेंट, फिर भी वो क्या रहा? इनडिफरेंट रहा टू आर वर्ड्स, ओके। प्रिपोजिशन तो जितनी रीडिंग करते हैं प्रिपोजिशन उतनी अच्छी हमारी करने की, सॉल्व करने की वो हो जाती है हैबिट, ओके। तो इनडिफरेंट मतलब क्या होता है? जैसे जैसे किसी चीज़ के लिए कोई मतलब फीलिंग ना हो, ओके, तो हमने उससे रिक्वेस्ट की हेल्प करने की, बट वो इनडिफरेंट रहा, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया हमारे शब्दों पे, ओके। W.V. Yeats was nominated a senator of the Irish Free State on the ground that he had been a member of the Irish Republican Brotherhood, one of the main forces। अब आप बताओ यहाँ पे क्या आएगा प्रिपोजिशन? बिहाइंड द ट्रीटी, ओके, ये प्रिपोजिशन ही है, ओके। लैंग्वेज एक वर्बल कम्युनिकेट है, बट वी कम्युनिकेट, ओके। लैंग्वेज है एक वर्बल कम्युनिकेट, लेकिन हम और तरीक़ों से भी कम्युनिकेट करते हैं, तो बताओ कम्युनिकेट विद, ओके, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना है। हाउ सून हैड टाइम द सटल थीप ऑफ यूथ स्टोलन ऑन दिस विंग माई 3 and 20 ईयर, ओके। बताओ यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा? अब टाइम तो नहीं चुरा सकता ना, सटल थीप ऑफ यूथ, ओके। टाइम कैसा हुआ? नॉन लिविंग है, तो क्या हो गया यहाँ पे? पर्सोनिफिकेशन हो गया, ओके। ये तो जो वो है ना फिगर ऑफ स्पीच, ये तो इजी आए हैं, फिर भी आपने नोटिस किया होगा, ओके। यहाँ पे स्टेटमेंट बताना है हमें, करेक्ट स्टेटमेंट। न्यूटन डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेड एप्पल्स फॉल। अब बताओ आप, जब न्यूटन ने डिस्कवर किया था कि जो ग्रेविटेशन का फोर्स है वो एप्पल के गिरने, गुरुत्वाकर्षण का नियम आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, आज भी वैलिड है, कल भी वैलिड था और कल भी वैलिड रहेगा, ओके। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, ओके, और जो हैबिचुअल एक्शन होंगे उन्हें हम प्रेजेंट में बनाते हैं, ऑफ कोर्स। तो क्या हुआ हमारा आंसर? प्रेजेंट में कौन सा टेंस है यहाँ पे? न्यूटन डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स एप्पल फॉल, ओके, ओके। अब यहाँ पे सफिक्स ऐड करना है, रिपेंट, रिपेंट के बाद लगा के देखते हैं सफिक्स क्या लगेगा। एक वर्ड सुना होगा आपने, मतलब जब हम इसके पीछे लगाते हैं रिपेंटेंट, ओके, पछतावा, ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिपेंटेंट, ओके। अब यहाँ पे प्रीफिक्स लगाना है, प्रीफिक्स मतलब प्रीफिक्स पहले लगाते हैं ना, सफिक्स बाद में लगाते हैं,
तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, मैंने ये उसमें भी कराया है कम्युनिटी में क्वेश्चन, इम्बोल्ड। ओके, एक्यूट क्या होता है, एक्यूट का मतलब किसी को क्या करना, किसी पे ना किसी को दोष से मुक्त कर देना। ओके, एक्जेनरेट, एक्सकल्पेट, तो एक तो हम दोष से मुक्त कर रहे हैं और एक क्या कर रहे हैं, किसी को दोष लगा रहे हैं, किसी को दोषी ठहरा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कन्विक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम पुट आउट। ही वॉज पुट आउट व्हेन आई रिफ्यूज्ड हिज रिक्वेस्ट फॉर ए लोन, तो वो क्या किया गया, ही वॉज पुट आउट। ओके, वैक्स्ड, हमें पुट आउट का मीनिंग बताना था इडियम का। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, टिमिड। टिमिड का अपोजिट बताओ आप, टिमिड क्या होता है, ये तो सबको पता होगा, बहुत कॉमन सा वर्ड है, डरपोक होता है ना, टिमिड। ओके, तो क्या होगा फिर, एक तो होता है डरपोक, ओके, और एक क्या होता है, बोल्ड, साहसी, हिम्मत किसी काम को करने की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एडमोनिशन क्या होता है, एडमोनिशन किसी से क्या करना, मतलब किसी को चेतावनी देना, वार्निंग, थ्रेट। ओके, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट करना। ओके, एक तो हम चेतावनी दे रहे हैं कि भाई तुझे ये काम करना है, और एक हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ हमारा ये काम कर देना, ओके ना, अपोजिट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सेज क्या होते हैं, सेज जो होते हैं ना वाइज, बुद्धिमान। ओके, और अपोजिट क्या हो जाएगा, मूर्ख, फूल। ये तो बहुत ईजी आए हैं। मॉइस्ट, मॉइस्ट क्या होता है, मतलब नमी, आर्द्र। ओके, डैम्प, अपोजिट क्या हो जाएगा, ड्राई, सूखा। ओके, ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये ना पहले भी आया है, देखो ऐसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, इससे पहले भी आया है जीआईसी में। ओके, फिर से रिपीट हो गया, इसलिए हमारे लिए प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, किसने लिखा है ऐसे, थॉमस डी क्विंसी ने। ओके, हमें बताना है इसमें से कौन सा बैलेट फॉर्म में नहीं है। ओके, अगर आपको नहीं भी पता होगा ना तब भी आप इसको कर लोगे, कैसे, लिसिडस तो पता है ना आपको, बहुत पॉपुलर है, अच्छे से सबको पता होता है, मतलब मिल्टन का है, पेस्टोरल एलजी है ये, 1637 की, डेडिकेटेड है एडवर्ड किंग को। तो फिर जब हमारी ये एलर्जी हो गई तो हमारा बैलेट नहीं हुआ ये, तो क्या हुआ, यही हो गया हमारा आंसर, हमें वही निकालना था ना जो बैलेट नहीं है। तो जब ये पेस्टोरल एलर्जी है तो और सब क्या हो गए, बैलेट हो गए। ऑप्शन में करने में ये बेनिफिट होता है, अगर हमें ना भी आ रहा होता है बट हम जब बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं तो हमारा एक सेंस डेवलप हो जाता है, तो हम क्वेश्चन से फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो फिर ये होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ ओरिजिनली कंपोज्ड द लाइन स्वीट थीम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई बाई सॉन्ग, बताओ कहाँ की है ये, देखो इस तरह से लाइन भी आ जाती है, अगर जो हमें राइटर्स की, जो भी हमारे सिलेबस में राइटर हैं उनकी जो मोस्ट पॉपुलर लाइन है, ओके, वो हमें याद करनी पड़ेंगी। ओके, तो ये ओरिजिनली कंपोज की थी, किसकी थी ये, एडमंड स्पेंसर की, जस्ट सेकेंड। ओके, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, हु प्रोफाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इसम प्लास्टिक इमेजिनेशन, बताओ किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था इंग्लिश लिटरेचर में, तो ये कॉन्सेप्ट किसका था, आपको पता होगा, एस.टी. कॉलरिज का। ओके, एस.टी. कॉलरिज ने क्या बोला था इसम प्लास्टिक में, इसम प्लास्टिक इमेजिनेशन, उसने दो कॉन्सेप्ट दिए थे ना एस.टी. कॉलरिज ने, फैंसी और इमेजिनेशन के, तो क्या बोला था इसमें, इमेजिनेशन में सेकेंड इमेजिनेशन थी ये, क्या बोला था, शेपिंग इनटू वन। ओके, मतलब इसम प्लास्टिक को उन्होंने इस तरह से डिस्क्राइब किया था, द यूनिफाइंग पावर ऑफ द इमेजिनेशन। ओके, बायोग्राफिया लिटरेरिया में बोला था ये, बायोग्राफिया लिटरेरिया उनका कब आया था, 1817 में। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, मुझे इसको देख के याद आ गया, तो 1817 में बायोग्राफिया लिटरेरिया में ही उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था। ओके, इसम प्लास्टिक इमेजिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट डिजोल्व, डिफ्यूज, डिसिपेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट, किसकी बात चल रही है, ये इमेजिनेशन की बात चल रही है, और ये डेफिनेशन एस.टी. कॉलरिज के द्वारा दी गई है और बायोग्राफिया लिटरेरिया में ही दी गई है और 1817 में दी गई है। ओके, तीन क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आ गए। ओके,
तो हमारा आंसर हो गया इमेजिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड का स्टडी ऑफ पोइट्री वाज पब्लिश्ड इन, इसलिए बार बार याद करते हैं कि डैफोडिल्स कब पब्लिश हुआ, ओके, या शेक्सपियर का हैमलेट कब पब्लिश हुआ, मतलब जो वर्क है तो याद करते हैं ना, इसलिए याद करते हैं ताकि पेपर में आए तो हम कर दें। तो बताओ आप, मैथ्यू अर्नोल्ड का कब पब्लिश हुआ है? 1888 में। सैली की पोम का करेक्ट टाइटल, ठीक है, हम दो में कंफ्यूज हो सकते हैं, एक तो टू ए स्काईलार्क और टू द स्काईलार्क, बट आज के बाद नहीं होंगे, ठीक है। जो सैली की पोम है टू ए स्काईलार्क, ओके, ये किसकी है? ये तो है शैली की। और टू द स्काईलार्क जो है ये यहाँ पे, ओके, ये है विलियम वर्ड्सवर्थ की, ओके, याद रखेंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एसेंस, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ जिससे आपको ऐसा ना लगे कि ये ठीक है क्या, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, एसेंस सबलाइम ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड, ये वर्ड्स कहाँ पे आए? बताओ आप कहाँ पे आए? ये आए हैं टिंटन एवे में। टिंटन एवे इतना इम्पोर्टेंट है, बस मैं क्या बोलूँ। टिंटन एवे से एक दो लाइन मुझे लगता है हर एग्ज़ाम में आ जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, ये किसने लिखा है? ये लिखा है सैली ने, ओके। मतलब अब आप समझ लो कि हमारे सिलेबस में जितने भी राइटर हैं उन सब के वर्क, एटलीस्ट वर्क तो हमें पता ही होने चाहिए कि ये वर्क किसका है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से कौन सी एलर्जी नहीं है? लिसिडस तो है, अभी पढ़ी थी हमने, पोस्पीके, थायरोसिस, ये सब है। ब्रेक 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 नहीं है, ओके। प्रोस्पीके किसकी है? रॉबर्ट ब्राउनिंग की, ओके, याद रखना है आपको। ब्रेक 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 किसका है? टेनिसन का लिरिक है, ठीक है। स्टेनली वेवर इन द बर्थडे पार्टी, ओके। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि एक तो हमें याद करनी है वर्क किसका कौन सा है, और हमें जो करेक्टर है ना, हमारे जो वर्क हैं उनके जो करेक्टर्स हैं उनके बारे में याद रखना है। तो स्टेनली वेवर बर्थडे पार्टी में कौन है? ठीक है, पियानिस्ट, ओके। मैं बार बार इसलिए याद दिला रही हूँ ये बात क्योंकि ये पेपर तो रिपीट होगा नहीं ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन हमसे हमारा इससे एक बैकग्राउंड रेडी हो जाएगा, क्योंकि जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें और क्या शुरू करें और क्या पढ़ें, ठीक है। तो जब हम प्रीवियस ईयर देख लेंगे तो हमारा एक बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ओके। हमें राइटर का वर्क पढ़ना है, उसके करेक्टर्स पढ़ने हैं और इम्पोर्टेंट कोट्स पढ़नी है, ठीक है। अभी तक हमें 3 बातें समझ में आई, ओके। नेक्स्ट चलता है, ट्विन ब्रदर ऑफ वायला, 12th नाइट में कौन है? उसका जो ट्विन ब्रदर है वायला का, सेबेस्टियन है, ओके, सेबेस्टियन। और जो वायला है ना, ये खुद को डिस्गाइज कर लेती है सिजेरियो, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ना, वो वायला ना, ध्यान रखना आपको, ये बात भी हो सकता है इस बार ये आ जाए। तो वायला खुद को डिस्गाइज कर लेती है एज अ सिजेरियो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा नहीं लिखा, हमें ये बताना है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने द बैचलर ऑफ आर्ट्स नहीं लिखा, ओके। ये किसका है? नोबल बाय R.K. नारायण, ओके। मुल्क राज आनंद का जो वाक़ा है वो सेंट्रल करेक्टर किस में है? इसे नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत है, अच्छे से पता होगा आपको। अनटचेबल 1935 में आया था, इसी का करेक्टर है ये वाक़ा, ओके। इसमें जो वो वाला था ना, छुआछूत वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर विच वर्क वाज अर्नेस्ट हेमिंगवे अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़, किस वर्क के लिए मिला अर्नेस्ट हेमिंगवे को नोबेल प्राइज़? तो अर्नेस्ट हेमिंगवे को नोबेल प्राइज़ मिला है द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए, ओके। कौन से ईयर में मिला था? आपको ये भी ध्यान रखना है, 1954 में, ओके, 1954 में मिला था। हमें ये बताना है कि कौन सा प्ले ग्रीस कर्नाड का नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? सैक्रिफाइस नहीं है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, ये किसने लिखा है? आपको बताना है, ये लिखा है मैथ्यू अर्नोल्ड ने, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, किसने कहा है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है। डन अफेक्ट द मेटाफिजिक्स नॉट ओनली हिज सटायर बट इन हिज अमरस वर्सेस, ये किसने बोला है? ये स्टेटमेंट किसने दिया है? अब आपने ध्यान दिया होगा कि इस तरह से, जैसे शेक्सपियर पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं कि
मतलब शेक्सपियर ऐसे थे वैसे थे, ओके, इस तरह की बातें बोली हैं। जैसे ही वाज द मतलब ऑल द टाइम, बेन जॉनसन ने बोला है उनके लिए, ओके। तो इस तरह के हमें याद रखने हैं कमेंट भी। तो 79 में क्या हुआ हमारा आंसर, डन अफेक्ट द मेटाफिजिक्स नॉट ओनली सटायर बट इन हिज अमरस वर्सेस, ये बोला है ड्राइडन ने, ओके। ओके, हमें बताना है कौन सी कंपोज्ड नहीं हुई है पीवी सैली के द्वारा, ओके। तो कौन सी कंपोज नहीं हुई है, बताओ आप कौन सी नहीं हुई है, लामिया, ओके। जस्ट अ सेकेंड, लामिया किसकी है, कीट्स की है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, कौन सी कॉइन नहीं की है टी.एस. इलियट ने, बताओ आप। ये मैंने पहले वाला जब जीआईसी का एक पेपर और करा रखा है यूट्यूब पे, तब मैंने बताया था निगेटिव कैपेबिलिटी, इसके बारे में बहुत सारा कुछ बताया था, ठीक है। किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट निगेटिव कैपेबिलिटी का, जॉन कीट्स ने, ओके। जॉन कीट्स ने प्राइम एग्जाम्पल माना है शेक्सपियर को, ओके। और जो लैक है, मतलब जो कमी है, लैक ऑफ निगेटिव कैपेबिलिटी, वो वर्ड्सवर्थ में, ठीक है। 1817 में लेटर लिखा था जॉन कीट्स ने, ठीक है। तो उस लेटर में अपने भाई को लिखा था, मतलब तो उसमें डिस्क्राइब किया था इसके बारे में निगेटिव कैपेबिलिटी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेनिसन वोन द चांसलर्स मेडल एट द कैम्ब्रिज ऑन हिज पोम, ठीक है। जैसे चांसलर मेडल जीता है कैम्ब्रिज, तो किस पोम के लिए जीता है, आपको ध्यान रखना है, टिम्बुक्टू, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, द लाइन हार्ट्स आर नॉट हैड एज ए गिफ्ट बट हार्ट्स आर अर्न, ओके। डब्ल्यू पी की पोम है, कौन सी पोम है ये बताना है, तो आप बताओ कौन सी पोम है, ए प्रेयर फॉर माई डॉटर की लाइन है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। द रेस्ट इज साइलेंस, ये लास्ट वर्ड है, किसके हैं ये बोले गए हैं बिफोर हिज डेथ। तो ये जो वर्ड है ये बहुत पॉपुलर है हैमलेट के, हैमलेट किससे बोलता है, अपने फ्रेंड होरेशियो से बोलता है, ओके। अब मतलब रेस्ट इज साइलेंस, उसने अपनी फादर की डेथ का बदला तो ले लिया था ना, एवेंस, ओके। तो अब वो क्या कर सकता है, वो मर सकता है ना, रेस्ट इन पीस। तो लास्ट में मरने से पहले ही शब्द बोलता है वो होरेशियो से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौसर्स प्रलोग टू द कैंटरबरी टेल्स ओपन्स विद डिस्क्रिप्शन ऑफ द मंथ ऑफ, कौन से मंथ का है ये डिस्क्रिप्शन, अप्रैल का, ओके, ओके। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ एन एपिलॉग, शेक्सपियर के किस प्ले में एपिलॉग है, अब आप बताओ किस प्ले में है एपिलॉग, ओके। तो एपिलॉग है टेम्पेस्ट में, ओके, ध्यान रखना है आपको। टेम्पेस्ट में डिलीवर करता है एपिलॉग प्रोस्पेरो, ओके। प्रोस्पेरो आपको पता है लास्ट में क्या करता है, फ्री कर देता है एरियल को, कैलिवान को, ओके। मतलब कुछ कैलिवान को तो कुछ कंडीशन पे करता है, लेकिन और सबको माफ़ कर देता है जिन लोगों ने भी उसको बिट्रे किया था, धोखा किया था, ओके। और क्या करता है, गिवन अप हिज मैजिक, तो लास्ट में है उसका ये एपिलॉग, ठीक है। टेम्पेस्ट में किसने बोला है, प्रोस्पेरो ने, ध्यान रखना है आपको, एपिलॉग वैसे भी लास्ट में ही होते हैं, ओके। नेक्स्ट, डाइडेंस द हिंड एंड द पैंथर, ये लिखा गया है किसके डिफेंस में, ओके। तो ध्यान रखना है आपको, रोमन कैथोलिक फेथ के डिफेंस में। नेक्स्ट, इफ़ पोप बी नॉट पोएट, अगर पोप पोएट नहीं है तो वेयर इज़ पोएट्री टू बी फाउंड, तो पोएट्री कहाँ मिलेगी फिर, ओके। तो बताओ फिर किसने लिखा, मतलब किसने बोला है, तो ये बोला है डॉक्टर जॉनसन ने। रेनेशा का मतलब क्या होता है, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग, रिवर्थ, ओके, ओके। प्रलूड में कितनी बुक हैं, वर्ड्सवर्थ की 14 बुक्स, ओके। ध्यान रखना है आपको। जैसे एक सेकेंड, जैसे अब हमें याद रखना है एक्सकर्जन में कितनी है, 9 बुक्स, ओके। हर बार प्रलूड में थोड़ी ना पूछी जाएंगी, इस बार एक्सकर्जन में पूछी जा सकती हैं, पैराडाइज लॉस्ट में पूछी जा सकती हैं कितनी बुक है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से पेपर का पैटर्न तैयार करना है, ओके। अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट पेरिपेटिया मीन्स क्या होता है, मतलब रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन, क्या मतलब हो गया इसका, मतलब जैसे होता है ना रिवर्सल ऑफ फॉर्चून कह सकते हो आप, जैसे एक टर्निंग पॉइंट आता है, आपने मूवीज़ में देखा होगा, ओके। कोई टर्निंग पॉइंट आ जाता है, सरकमटेंसेस चेंज हो जाती हैं, कोई सडन अनएक्सपेक्टेड ऐसी सरकमटेंसेस हुई, ओके, मतलब एक ड्रास्टिक चेंज आ गया। जैसे कोई एक वेल्थी पर्सन
अचानक से क्या हुआ, बिकम्स पुअर, गरीब बन जाता है। आपने देखा होगा, छोड़ो मूवी की बात नहीं करते। नेक्स्ट देखते हैं। करेक्ट सेंटेंस बताओ इसमें। अब आप बताओ करेक्ट सेंटेंस कौन सा हुआ। एंटर्ड के साथ इंटू तो नहीं लगेगा डेफिनेटली, तो ये गलत हो गया। ही एंटर्ड द रूम होना चाहिए था। द बुक इन प्रीफर के साथ क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, डैन नहीं लगाना था। ओके। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग फिक्शन, ये ठीक है, फॉन्ड ऑफ चलता है। द बॉय थ्रो स्टोन इन टू द रिवर, ओके, फेंका है ना, गति हो रही है, इनटू आना था, ये भी गलत था हमारा। ओके। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट चेंज करो आप। द टीचर सेड टू द बॉय गो अवे फ्रॉम योर क्लास, ओके। द टीचर ने अब बच्चों को क्या किया, ऑर्डर दिया, ऑर्डर द बॉय, अब यहाँ पे टू गो अवे फ्रॉम हिज क्लास, ओके। आपको आता ही होगा डायरेक्ट डायरेक्ट, तो ठीक है, इसको क्या एक्सप्लेन करना। यहाँ पे पैसिव वॉइस बताओ। ही कैन रीड इंग्लिश एंड फ्रेंच, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही कैन रीड। अब कैन के साथ आपको पता होगा क्या बनाते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस में वी लगाते हैं, तो क्या बन जाएगा, इंग्लिश एंड फ्रेंच कैन बी रीड बाय हिम। चाइल्ड लाइक मतलब चाइल्डिश, बच्चों जैसा। नोटी क्या होता है, मतलब जैसे कुछ होता है ना, कठिन, जटिल, ओके, कॉम्प्लिकेटेड, तो उसका क्या हो जाएगा, इजी, ओके। ये सारे जो है ना, ये सिनोनिम दे रखे हैं, हमें क्या निकालना था, एंटोनियम निकालना था, ओके। अब यहाँ पे सुटेबल प्रिपोजिशन फिल करो। प्रिपोजिशन कितनी आई है ये देखो आप। द बुक लाए, बुक कहाँ पे है, टेबल पे है, बताओ फिर क्या होगा, द बुक लाए ऑन द टेबल। द रिवेल्स देयर आर्म्स, ये मैंने करा रखा है। लेट डाउन क्या होता है, लेट डाउन का मतलब सरेंडर करना, ओके। तो रिवेल जो विद्रोही थे ना, उन्होंने क्या किया, सरेंडर कर दिया अपने आर्म्स, जैसे कहते हैं वो करा देते हैं, मूवीज़ में देखा होगा आपने, अपने हथियार फेंक दो, ओके, हाथ ऊपर कर लो, इस तरह का, लेट डाउन। अब यहाँ पे प्रीफिक्स ऐड करना है, क्वालिफाई में क्या होगा ये तो बहुत ईजी है, डिस्क्वालीफाई। नेक्स्ट देखते हैं। ए रेड लेटर डे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे, हैप्पी डे हमारी लाइफ का, जिस दिन हमारा सिलेक्शन होगा वो क्या होगा, ए रेड लेटर डे, ओके। किसने लिखी है पोएम, अब्सलम एंड एस्ट्रोफल, किसने लिखी है बताओ आप ये लिखी है जॉन ड्राइडन ने, ओके। द डंसियार्ड वाज रिटन बाय, देखो डायरेक्ट आपसे पर्क पूछ लिए, बस इन्होंने कुछ नहीं किया, कितना इजी पेपर है, डायरेक्ट पर्क पूछे और डायरेक्ट हमें क्या बताना है, बस ये बताना है किसका है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ड्राइडन का है, ठीक है। मिस्टर वॉरेंस प्रोफेशन, ये किसने लिखा है, मैंने यहाँ पे डंसियार्ड का ना बातों बातों में आपको गलत बता दिया, अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है, ओके। मिस्टर वॉरेंस, सॉरी मिसेज वॉरेंस प्रोफेशन, ये किसने लिखा है, ये बताओ आप, जीवी शाह का वर्क है ये, ओके। अब आप समझ जाओ, जितने भी आपके सिलेबस में राइटर हैं उनके सारे वर्क हमें याद करने हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं। शेक्सपियर्स मीजर फॉर मीजर क्या है, एक डार्क कॉमेडी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज पी.वी. शैलीज मास्टर पीस, ओके, तो क्या है उनका मास्टर पीस, प्रोमेथियस अनबाउंड, ओके। किसने लिखी है लाइन, मैन मे कम मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, ओके, मैन लोग आएंगे जाएंगे बट मुझे क्या है, आई गो ऑन फॉर एवर, मुझे हमेशा चलते रहना है। किसने बोला ये, टेनिसन की लाइन है ये टेनिसन में जो उनकी पोम है ना, ब्रूक, द ब्रूक से है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया एज ए करेक्टर इन, बताओ कहाँ पे है करेक्टर ये, ओके, मतलब कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी आ रहे हैं करेक्टर पे भी, ठीक है। तो ये है सैलिस का प्रोमेथियस अनबाउंड। कौन है ऑथर, कल्चरल एंड अनार्की का, ओके, कौन है बताओ, मैथ्यू अर्नोल्ड है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। किसने खुद को डिक्लेयर किया था टू बी ए क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रोलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, टी.एस. एलियट ने, ओके, ये खुद को डिक्लेयर किया था उन्होंने। लिटरेचर में क्लासिक तो खैर वो है, ठीक है, पॉलिटिक्स में रोलिस्ट कह सकते हैं। अब थीम बताओ आप, नज़ीम इकबाल की पोइट्री की जो थीम है वो क्या है, वो किस पे लिखते थे बताओ आपके अकॉर्डिंग, लाइफ इन द सिटी, ओके।
लेडी ऑफ सैलेट, ये कहाँ से है? लेडी ऑफ सैलेट सॉरी, फ्रॉम वेयर डज द लेडी ऑफ सैलेट सी द वर्ल्ड अराउंड हर। ओके, किसके अराउंड देखती है वो अपना वर्ल्ड? तो वो देखती है, कहाँ से देखती है? फ्रॉम वेयर, मिरर से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोनाउंस ड्राइडन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश क्रिटिसिज्म। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लो आप। किसने ड्राइडन को बोला था फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश क्रिटिसिज्म? तो ये बोला था डॉक्टर जॉनसन ने। ओके, शेक्सपियर के किस प्ले में मास्क है? बताओ आप, किस प्ले में है मास्क? उनके प्ले में है टेम्पेस्ट में। ओके, टेम्पेस्ट में जब वो होता है ना, प्रोस्पेरो ब्लेसिंग दे रहा होता है अपने, मतलब अपनी बेटी मिरांडा को और फर्डिनांड को। ओके, तो वो मिथोलॉजिकल फिगर्स, ओके, उनको वो करता है ना, कौन थी वो? आइरिस, सुना होगा आपने नाम, जूनो सीरीज। ओके, तो उन्हीं को एड्रेस करता है। अब हम यहाँ पे अपोजिट बताएंगे, बहुत इजी बहुत इजी वोकैब नहीं आई, लेकिन ये पेपर भी तो काफ़ी पुराना है ना, अब तो पेपर का लेवल चेंज होता जा रहा है। जेनिथ, जेनिथ क्या होता है? एकदम टॉप, हाईएस्ट पॉइंट। ओके, किसी चीज़ का एकदम पीक। जैसे विराट कोहली क्या है इस टाइम? अपने जेनिथ पे है, अपने करियर के पीक पे है। ओके, अपोजिट क्या हो जाएगा? नादर। ओके, अजाइल, अजाइल किसे बोलते हैं? बहुत ही फुर्तीला। अपोजिट क्या हो जाएगा? स्लो। ओके, यहाँ पे बताओ आप, हीथन का नियरेस्ट मीनिंग क्या होगा? अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हीथन का मतलब क्या होता है। हीथन बोलते हैं विधर्मी जो होते हैं ना तो क्या हो जाएगा फिर? इन्फिडल। ओके, जो जैसे उसने ना, ओथेलो ने डेस्डेमोना पे इनफिडेलिटी का आरोप लगाया था। ओके, अब हमें बताना है होलोकास्ट। होलोकास्ट का नियरेस्ट मीनिंग, होलोकास्ट क्या होता है? प्रलय, कैटाक्लाइज्म, एनाहिलेशन। ओके, ओके, ध्यान रखना है आपको। डिस्ट्रक्शन, बर्बादी को बोलते हैं ना होलोकास्ट। अपोजिट बताओ आप, नियरेस्ट तो बहुत हो गए, अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट बताओ आप किसका? हाइपोथेटिकल का अपोजिट बताना है, ठीक है। तो क्या होता है? हाइपोथेटिकल बोलते हैं काल्पनिक को। ओके, तो काल्पनिक का मीनिंग क्या हो जाएगा? अपोजिट, एक्चुअल हो जाएगा, वास्तविक। ओके, इम्पास क्या बोलते हैं? गतिरोध, रुकावट। तो इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट, अपोजिट नहीं बताना, नियरेस्ट बताना है। डेडलॉक, गतिरोध, रुकावट के लिए। ओके, इनविंसिबल, जिसको क्या ना किया सके, जीत न जा सके। ओके, अनकनक्यूरेबल, जिसको सॉरी अनकनक्यूरेबल, जिसको जीता ना जा सके। हो गया ना? ओके, ब्लैंक वर्स का बताओ, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होगा। बताओ आप क्या है इसमें? ब्लैंक वर्स में क्या होता है? मीटर होता है बट राइम नहीं होती, ठीक है। तो आपको पता ही है मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट ब्लैंक वर्स में लिखा है, ठीक है। ओके, अब हमें बताना है जो बाउंड मॉर्फिम है, नेस, मतलब ये बताना है कि जब हम नेस ऐड करते हैं किसी चीज़ में तो क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है, एडवर्ब बनता है, वर्ब बनती है या नाउन बनता है? बताओ क्या बनता है? नाउन बनता है मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। ओके, अब आप किसी वर्ड में नेस ऐड करके कमेंट सेक्शन में लिखो तो पता चलेगा कि क्या बनता है। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेस लगा के जब हम नेस ऐड करते हैं किसी वर्ड में तो क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। एक मेट्रिकल फुट कंसिस्टिंग ऑफ एन अनस्ट्रेस सिलेबल। ओके, इनसे तो एक क्वेश्चन आता ही है हर बार, इनमें से आयम्बिक, टेक्टाइल, ट्रोकी, एनापिस्ट, सबको याद करना है आपको, ठीक है। मैंने करा भी रखा है एक वीडियो में। तो अनस्ट्रेस, ठीक है, अनस्ट्रेस फॉलो बाई स्ट्रेस्ड, क्या बन जाएगा? बताओ क्या बनेगा आपके अकॉर्डिंग? थोड़ा तो पढ़ा ही होगा आपने, आयम्बिक। ओके, ओके, सॉरी। अब बताओ टर्जरिमा में कौन सी फॉर्म लिखी है? बहुत ही पॉपुलर है, गो टू द बेस्ट वे। टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, क्या हुआ इसमें? एंटीथेसिस,
ओके। एंटीथेसिस के एग्जाम्पल क्या होते हैं? एंटीथेसिस में होता क्या है, जो कॉन्ट्रास्ट मतलब विपरीत आइडियाज़ होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ एक पैरेलल मतलब कॉन्ट्रास्टेड आइडियाज़ को पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में रखा जाता है। ओके ठीक है, ये पैरेलल चल रहा है ना। टू एरर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। ओके तो जैसे बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? एंटीथेसिस का। सेकंड लाइन है ना, फिर से रिपीट कर रही हूँ, बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। ओके तो क्या कर रहे हैं, ये पैरेलल रखा है दो विपरीत आइडियाज़ को, दो कंट्रास्टिंग, जस्ट ए सेकेंड, आइडियाज़ को क्या रखा है, दो अपोजिशन मतलब अपोजिट आइडियाज़ को एक साथ रखा है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। ही पास्ड ए स्लीपलेस नाइट, क्या हुआ यहाँ पे? एडजेक्टिव ट्रांसफर कर दिया, मतलब नाइट स्लीपलेस हुई होगी या वो स्लीपलेस हुआ होगा, आप बताओ। तो क्या हुआ यहाँ पे? ट्रांसफर्ड। अब समझ जाओ ना, ट्रांसफ़र किया है ना, तो आप ट्रांसफ़र से समझ जाओ। ट्रांसफर्ड एपिथेट, जैसे हैप्पी बर्थडे, तो बर्थडे हैप्पी होता है या जिसका बर्थडे होता है वो हैप्पी होता है? ओके तो आप समझ जाओ इससे। हिज हाउस इज़ चर्च, बताओ। हिज हाउस इज़ बाय चर्च, उसका घर कहाँ पे? चर्च पे है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। माई फ्रेंड अकोमोडेट मी एलोन, मेरे फ्रेंड ने मुझे क्या किया? अकोमोडेटेड, मतलब क्या होता है इसका मतलब? जैसे किसी को प्रोवाइड करना समथिंग, जो जिसको मतलब जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है, डिज़ायर है या फिर नीड है। ओके तो माई फ्रेंड ने मुझे क्या किया? एक लॉन, अकोमोडेटेड विद मी ए लॉन। ओके करेक्ट स्पेल्ड, बहुत इजी है। हैबिट्स, आदत। एग्रीमेंट, बताओ एग्रीमेंट की क्या होगी? ऐसे इजी लगती है लेकिन कभी कभी ना हम इजी स्पेलिंग भी देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। बताओ क्या होता है एग्रीमेंट? समझौता। इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट क्या होता है? INTELLECT, सही है? सही है। नेक्टार की बताओ आप फिर, नेक्टार की इजी है। नेक्टार मतलब अमृत। रिदम, RHYTHM, स्पेलिंग इजी है। द फैक्ट ऑफ बीइंग द फर्स्ट चाइल्ड बोर्न इन अ फैमिली, जो पहला बच्चा होता है फैमिली में जन्म लेता है, क्या बोलते हैं उसको? जो सबसे पहला होता है वो उसे बोलते हैं प्रीमोजेनिटर। ओके जहाँ पे एक हॉस्पिटल होता है लोगों के लिए जो मर रहे होते हैं उनके लिए, हॉस्पिस। ओके हॉस्पिके, एक स्पेशल हॉस्पिटल होता है जहाँ पे लोग मर रहे होते हैं उनकी केयर के लिए। अब आप बताओ इम्परेटिव का सिनोनियम, मतलब बहुत ज़्यादा जो कोई महत्वपूर्ण हो, आवश्यक हो, वाइटल। ओके जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप बताओ मुझे परसिपेंट का सिनोनियम, मतलब जो होते हैं एस्टिट्यूड, शार्प, समझने वाले। ओके इसका सिनोनियम क्या है? परसेप्टिव हो जाएगा, समझने वाला। पिसलैनिमस, अब ये तो बहुत कॉमन हो गया जब से आया ये यहाँ पे, ठीक है। शुरू में जब पेपर में अटैम्प्ट किया होगा तो हार्ड लगा होगा। पिसलैनिमस किसको बोलते हैं? जो क्या होता है? डरपोक, कवर्ड, टिमिड। ओके चिकन हार्टेड, लिली लीवर्ड, कवर्डली। ओके ध्यान रखना है। सेलार का एंटोनिम बताना है। सेलार क्या होता है? तहखाना, इसमें स्टोर टाइप का होता है। ओके एंटोनिम क्या हो जाएगा? एटीक, मतलब वो होती है ना एक अटारी, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो छत के बिल्कुल नीचे होती है, छोटी सी, पहले वाले घरों में बनाते थे लोग। विटर, इम्बिटर, प्रीफिक्स लगाना है ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इम्बिटर हो जाएगा। यहाँ पे बताओ ट्रांसफॉर्मेशन। देर इज़ नो फूल लाइक एन ओल्ड फूल। ओके तो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आसान लगती है। क्यों आसान लगती है? मुझे ऐसा लगता है कि आप सेंटेंस का मीनिंग निकाल लो और उसमें से ऑप्शन में से वो आंसर ढूंढ लो जो उसका मीनिंग चेंज नहीं कर रहा हो। ओके जैसे इसका मीनिंग क्या है? देर इज़ नो फूल लाइक एन ओल्ड फूल, कोई मूर्ख नहीं है ऐसा, किसकी तरह? एक ओल्ड फूल की तरह। ठीक है तो अब बताओ कौन सी लाइन यहाँ पे मतलब एकदम प्रॉपर मीनिंग दे रही है आपके अकॉर्डिंग? तो ओल्ड फूल्स आर ग्रेटर देन मैनी अदर फूल्स। ओके ग्रेटर है? बिल्कुल नहीं। ओल्ड फूल सरपास
ऑल अदर फूल्स इन फोली, मतलब जो सारे मूर्ख हैं ना, जस्ट ए सेकेंड, जो सारे ओल्ड फूल्स हैं, मूर्ख है, वो क्या कर रहे हैं, सपास, मतलब सपास किसे बोलते हैं, दूसरों से बेहतर काम करना, उम्मीद से बढ़ के। तो उन्होंने जो दूसरे मूर्ख हैं, मूर्खता में उनको पीछे छोड़ दिया, उनके जैसा कोई है ही नहीं। ओल्ड फूल सरपास लिखा है ना। हमारा क्वेश्चन क्या है, देयर इज नो फूल लाइक एन ओल्ड फूल, मतलब ऐसा कोई मूर्ख ही नहीं है जैसे ओल्ड वाले फूल हैं। ओके, तो ओल्ड फूल्स ने जो है सारे मूर्खों को पीछे छोड़ दिया। ओके, उनसे बेहतर काम किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। ठीक है, ओके। स्प्रंग रिदम किसने यूज किया था, जीएम हॉपकिंस ने। ओके, नेक्स्ट एपिथेट बताना है। विच एपिथेट कैन नॉट बी अप्लाइड टू बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइट्री। ओके, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री ड्रामेटिक है, रीजनल है, कन्वर्सेशनल है, लेकिन वो न्यू क्लासिकल नहीं है। ओके, न्यू क्लासिकल पोइट कौन कौन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वेसेक्स, ये देखो जूनियर एडिट का क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वेसेक्स, जहाँ पे वेसेक्स आ गया बस समझ लो हार्डी है। ठीक है, हार्डी का क्षेत्र यूज़ किया था हार्डी ने अपने नॉवल में। अब राजा राव का हमें नॉवल बताना है, बताओ कौन सा लिखा है राजा राव ने। राजा राव ने लिखा है, आपके अकॉर्डिंग बताओ, पहले आपको थोड़ा टाइम दे रही हूँ, फिर मैं बताऊँगी। राजा राव ने लिखा है कॉमरेड किरिलो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। गीतांजलि बाय टैगोर इज ए कलेक्शन ऑफ, कितने सॉन्ग का कलेक्शन है, 103 सॉन्ग्स। ठीक है, जो मेजर सर्जीज है आर्म्स इन द मैन एंड द मैन में, वो किस तरह का करेक्टर है, तो वो करेक्टर है रोमांटिक। ठीक है, आपको याद रखना है। इन हिज लव पोम्स W.B. Yeats हैज़ सेलिब्रेटेड द ब्यूटी ऑफ, अब आपको पता होगा अगर आपने W.B. Yeats पढ़ा होगा थोड़ा सा भी, तो उनकी प्रेमिका थी जिसके प्यार में वो दीवाने थे, मॉड गोन। ओके, लुसेटा हार्डी के किस करेक्टर में है, मतलब हार्डी के प्ले के हार्डी के किस प्ले की करेक्टर है लुसेटा, ये बताना है। बताओ आप कौन से प्ले की है, तो वो है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज की। चार्ल्स डिकन्स इज हाईली ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, कौन सा है बताओ, कौन सा है, वो है डेविड कॉपरफील्ड। ओके, थैंक यू।